भारत की सबसे महंगी कारें और कौन है उनका मालिक। नंबर 1, बेंटली मुल्सैन EWB सेंटेनरी एडिशन। इस सुपर लग्जरी सेडान के मालिक VS रेड्डी हैं। वे भारत में सबसे बड़ी मेडिकल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्रिटिश बायोलॉजिकल्स के MD हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बेंगलुरु में करीब 14 करोड़ रुपए में यह गाड़ी खरीदी थी। इस कार की खास बात यह है कि कंपनी की ओर से आज तक इस ब्रांड की केवल 100 गाड़ियां ही बनाई गई हैं। यह लग्जरी गाड़ी 6.75 लीटर V8 इंजन से चलती है। नंबर 2, द रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज 8। महंगी गाड़ियों की सूची में दूसरा स्थान अंबानी परिवार का ही है। यही नहीं, देश में चल रही सबसे महंगी 5 गाड़ियों में से 2 कारें अंबानी परिवार के पास ही हैं। उनके पास मुंबई में ऑन रोड इस कार का बेस प्राइस 13.5 करोड़ रुपए है। इस कार में 6.75 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V12 इंजन लगा है। यह गाड़ी केवल 5.5 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती है। नंबर 3, मैक्लारेन 765 LT स्पाइडर। इसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। इस बेहद महंगी सुपरकार के मालिक हैदराबाद के बिजनेसमैन नसीर खान हैं। उनके पास लग्जरी और स्पोर्ट्स कारों का बड़ा कलेक्शन है। अगर मैक्लारेन 765 LT स्पाइडर कार की बात करें तो पूरी दुनिया में अब तक इस कार की केवल 765 यूनिट ही बनी है। इस कार में 4.0 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन लगा है, जिससे 765 PS और 800 नैनोमीटर्स का पीक टॉर्क पैदा होता है। नंबर 4, मर्सिडीज S600। महंगी कारों में चौथा स्थान मर्सिडीज S600 गार्ड गाड़ी का है। इस गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है और यह विशेष ऑनर्डर देने पर ही बनाई जाती है। इस कार का इस्तेमाल भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी करते हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित कारों में से एक है। इसके अंदर बैठे लोगों को किसी भी तरह के हमले से बचाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये गाड़ी 2 मीटर की दूरी से 15 किलोग्राम TNT विस्फोट का भी सामना कर सकती है। इस कार का निर्माण विशेष स्टील से किया गया है और यह स्टील बुलेट का भी आसानी से सामना कर सकती है। नंबर 5, रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैज। यह गाड़ी भी हैदराबाद के बिजनेसमैन नसीर खान चलाते हैं। इस कार की कीमत करीब 8.20 करोड़ रुपए है और यह भारत की सबसे महंगी SUV है। नसीर खान के अलावा उद्योगपति मुकेश अंबानी और एक्टर शाहरुख खान के पास भी यह महंगी गाड़ी है। इस कार में लगा इंजन 600 bhp और 900 नैनोमीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है, जिससे निकली पावर चारों पहियों को भेजी जाती है। भारत की सबसे महंगी वैनिटी वैन आलिया भट्ट। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस आलिया भट्ट की वैनिटी वैन भी काफी महंगी है। उनकी इस वैनिटी वैन को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने तैयार किया। वैन के अंदर के हिस्सों में कांच का इस्तेमाल किया गया है और फर्श के लिए लकड़ी का यूज किया गया। आलिया अपनी वैनिटी को दूसरा घर मानती हैं। उनकी इस वैनिटी में सभी चीजें मौजूद हैं। अल्लू अर्जुन ने 2019 में ही नई वैनिटी वैन ली थी। ये वैनिटी वैन किसी 5 स्टार होटल से बिल्कुल भी कम नहीं है। अल्लू की इस वैनिटी की कीमत 7 करोड़ है। बता दें कि अल्लू अर्जुन के पास भारत की सबसे महंगी वैनिटी वैन है, जिसका नाम उन्होंने फैल्कॉन रखा है। शिल्पा शेट्टी की वैनिटी सबसे खास और सबसे अलग है। दरअसल ये तो सब जानते हैं कि वो फिटनेस फ्रीक हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी वैनिटी की छत पर बनाया है वर्कआउट एरिया और बिजी शेड्यूल से जैसे ही वो फ्री होती है, वर्कआउट का मौका हाथ से जाने नहीं देती। महेश बाबू साउथ का वो सितारा हैं जो साफ साफ बॉलीवुड में काम करने से इनकार कर चुके हैं और साउथ में उनका स्टारडम हर कोई जानता है। वो सुपरस्टार हैं और उनके ठाठ भी किसी से कम नहीं। ये बात उनकी वैनिटी को देखकर सही साबित हो जाती है। ऋतिक रोशन के पास मर्सिडीज V क्लास की वैनिटी वैन है। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है, जिसकी लंबाई 12 मीटर है और इसे 3 पार्ट में बनाया गया है। एक्टर की इस वैन में ऑफिस, बेडरूम और आखिर में बाथरूम बना हुआ है। साथ ही इसमें ऋतिक की सुविधानुसार बाकी सभी चीजें भी मौजूद हैं। अजय देवगन की वैनिटी को सबसे स्टाइलिश वैनिटी कहें तो कुछ गलत ना होगा। जितनी डिजाइनर ये बाहर से है, उतनी ही शानदार है अंदर से भी। बॉलीवुड में सबसे लग्जरियस वैनिटी अजय देवगन के पास है। शाहरुख खान, बॉलीवुड के बादशाह खान यानी शाहरुख खान के पास इंडस्ट्री की सबसे महंगी वैनिटी वैन है। उनके पास वॉल्वो BR9 की वैनिटी वैन है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। बादशाह खान की यह वैनिटी वैन दिलीप छाबड़िया ने डिजाइन की थी, जो 14 मीटर की है। इसे शाहरुख के लिए सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जब भी शूटिंग कहीं बाहर होती है
तो शाहरुख हमेशा अपनी वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं। सलमान खान, बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की वैनिटी वैन भी इंडस्ट्री की महंगी वैनिटी वैन में से एक है। उनकी इस वैनिटी वैन को भी दिलीप छाबड़िया ने डिजाइन किया था, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। एक्टर की वैनिटी वैन में 2 कमरे, एक छोटा सा हॉल और बाकी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। दुनिया के सबसे तेज फाइटर जेट। नंबर 5, ग्रुमन F-14 टॉमकैट। अमेरिकी विमान ग्रुमन F-14 एक सुपरसोनिक विमान है। 2 इंजनों वाले इस विमान में 2 सीट लगे हुए हैं। इस विमान को 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया गया। ईरान ने दावा किया था कि इस विमान से उसने 160 के करीब इराक के विमान को मार गिराया। यह विमान 1190 मील प्रति घंटे के साथ उड़ान भर सकता है। नंबर 4, सुखोई Su-27। यह विमान 2 इंजनों वाला लड़ाकू विमान है। रूस ने इस विमान को अमेरिका के YF-12 और F-15 ईगल विमान को टक्कर देने के लिए बनाया है। सुखोई Su-27 का मूल डिजाइन MiG-29 के ही जैसा है। इस विमान को चीन सहित कई देशों की सेनाएं इस्तेमाल कर चुकी हैं। Su फाइटर जेट को अधिकतम 62,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। यह अपने साथ 4,430 किलोग्राम वजन तक के हथियार ले जा सकता है। यह विमान अपने दुश्मनों पर करीब 2,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है। नंबर 3, F-15। ईगल विमान। अमेरिकी सेना इस विमान को 40 से अधिक सालों को इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इस विमान को अमेरिका के अलावा दक्षिण कोरिया, इजराइल और जापान की सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मालूम हो कि पूरी दुनिया में कई जगहों पर लड़ाई के मैदानों में इस विमान ने अब तक 104 लड़ाकू विमानों को गिराने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। मालूम हो कि यह विमान 2 इंजनों वाला चौथी पीढ़ी का विमान है, जिसको अमेरिकी सेना में वर्ष 1973 में शामिल किया गया था। इस विमान की अधिकतम गति 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान अपने साथ बड़ी संख्या में अपने साथ बम और मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। नंबर 2, MiG-25 और MiG-31। MiG-25 और MiG-31 दुनिया का दूसरा सबसे तेज फाइटर विमान है, जिसको रूस ने अमेरिकी विमान YF-12 को रोकने के लिए बनाया था। हालांकि उस समय के सोवियत संघ के सभी प्रयासों के बावजूद इसकी गति 1855 मील प्रति घंटे या 3000 किमी घंटे की ही थी। हालांकि बाद में रूस ने इसके उत्तराधिकारी के रूप में MiG-31 को बनाया, जिसकी गति करीब MiG-25 के ही समान है, लेकिन इस 2 सीटों वाले विमान में रडार सिस्टम काफी बेहतर है। 1900 के दशक से ही रूसी सेना में यह विमान अपनी सेवा दे रहा है। नंबर 1, सबसे तेज फाइटर विमान YF-12। 1965 को वायुसेना के उड़ान परीक्षणों में इसने 80,250 फीट की ऊंचाई पर 3,330 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त की। YF-12 विमान के पंखों का फैलाव करीब 55 फीट 6 इंच का है, जबकि इसकी लंबाई करीब 101 फीट 8 इंच है। यह विमान लगभग 18 फीट 4 इंच ऊंचा है। विमान का अधिकतम भार 127,000 पाउंड है।